गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर वेलकम है आपका वन शॉट सीरीज के अंदर। और बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं जो अगला टॉपिक है वो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। और इससे भी बच्चों आपके 2 क्वेश्चंस तकरीबन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। खास बात यह बच्चों कि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि बिफोर जेट एग्ज़ाम आपके सारे टॉपिक्स हो जाएं, तो आप जुड़े रहिए, क्लासेस लेते रहिए। जहां डाउट्स हो आप मैसेज करते रहिए। बच्चों के डाउट्स आते हैं, आंसर मिल जाता है। कभी अगर लेट हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लासेस मेरी ज़्यादा रहती हैं इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए कई बार आंसर फ्रिक्वेंट नहीं मिल पाता है, तो बाद में मिल जाएगा। या अगर आपके एग्जाम आंसर बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिलते हैं तो फिर वो कोई एक वीडियो बना करके उसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करा दिए जाएंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, मेरी शुभकामनाएं, मेरी टेक्निकल टीम की शुभकामनाएं आपके साथ में। उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, तो घबराने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने जो साल भर तैयार किया है उसी का मैं आपको शॉर्टकट पेश कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो तैयारी है अपने टाइम के हिसाब से वो बैलेंस हो जाए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में जब बच्चों ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ड्रग्स से रिलेटेड आते हैं, या इसको यूँ कह सकते हैं हम लोग दवाओं से रिलेटेड आते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड आते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट में कर दूँ तो सबसे पहले इसके अंदर 2 चीज़ आती है, फार्मेको काइनेटिक्स और एक होता है फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि व्हाट डज ड्रग डू विद बॉडी, कि हमारी बॉडी के साथ में जो दवा हम लोग ले रहे हैं वो क्या क्रिया करती है। और इसका मतलब होता है व्हाट डज बॉडी डू विद ड्रग, कि वो जो हमारी बॉडी होती है उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करती है। इसी को मिलाकर हम लोग जो है ड्रग्स के बारे में, यूँ कह सकते हैं मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ड्रग्स के अंदर हम लोग बात करें बच्चों, तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं बच्चों हम लोग इसके अंदर, और उसको हम लोग कहते हैं एंटीहिस्टामिन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिहिस्टामिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिहिस्टामिन भी बोलते हैं। प्रतिहिस्टामिन भी बोलते हैं। हिस्टामिन क्या होता है बच्चों? एक्चुअल में क्या होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ सेल्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वो कोशिकाएं जो है किसी विशेष पदार्थ के लिए संवेदनशील होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को जो है, बंदे की जो बॉडी में जो सेल्स हैं वो डस्ट से, यूँ कह सकते हैं धूल से संवेदनशील है, या यूँ कह सकते हैं कि किसी को जो है जो धूप है उससे उसकी कोशिकाएं संवेदनशील हो जाती हैं, या किसी को सर्दी से उसकी जो है कोशिकाएं संवेदनशील हो जाती हैं। तो क्या होता है, ये इफेक्ट है कि आपके जो बॉडी की जो सेल्स हैं वो किसके लिए सेंसिटिव हैं। तो जब वो सेल्स जो किसी विशेष चीज़ के लिए, ये हमारे पास में है संवेदी कोशिकाएँ। क्या है बच्चों? ये है संवेदी कोशिकाएं। क्या है बच्चों? ये संवेदी कोशिकाएं हैं, मतलब सेंसिटिव सेल है। जब हमारी बॉडी उस सेंसिटिव सेल जो है वो जब उन चीज़ के कांटेक्ट में आती है जिसकी वजह से वो सेंसिटिव है, तो इनसे एक केमिकल निकलने लगता है बच्चों। इनसे एक केमिकल निकलने लगता है। कब निकलने लगता है? ये जो कोशिकाएं हैं संवेदनशील है किसी पदार्थ के लिए, चाहे वो आपके परागकण हो सकते हैं, धूल हो सकती है, धूप हो सकती है। तो जब उसके कांटेक्ट में आती है तो इनसे कुछ केमिकल निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं बच्चों? इनसे कुछ केमिकल्स निकलने लगते हैं, उससे कुछ केमिकल्स निकलने लगते हैं। और इन केमिकल्स को क्या कहते हैं? इस रसायन को, जो रसायन निकलते हैं बच्चों, ये रसायन जो निकलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं हिस्टामिन। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं हिस्टामिन। किसकी वजह से निकलेंगे? ये निकलेगी जब बॉडी हमारी कांटेक्ट में आएगी, या तो परागकण के, या फिर आएगी धूल के, या फिर धूप के, और कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेशल फूड हो सकता है। जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी से केमिकल निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हिस्टामिन बोलते हैं। और हिस्टामिन के कारण क्या होता है? हिस्टामिन के कारण क्या होता है बच्चों? हिस्टामिन के कारण या तो आपको खुजली हो जाएगी, ठीक है, इचिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों? या तो खुजली हो जाएगी, ठीक है, या फिर आपको छींक आने लग जाएगी, ठीक है बच्चों।
छींक आने लग जाएगी, ठीक है, या बॉडी के अंदर स्पॉट्स बन जाएंगे, बड़े बड़े धब्बे बन जाएंगे, रेड से रेशेज हो जाएंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जी। और जिसकी वजह से ही कोई केमिकल निकल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जन। क्या बोलते हैं बच्चों? एलर्जन। तो जब शरीर की संवेदी कोशिकाएं एलर्जन के संपर्क में आती हैं, जिसकी वजह से एलर्जी होती है, तो उससे हिस्टामिन निकलते हैं, और हिस्टामिन के कारण ये होता है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो हमें इसको एलर्जी को रोकना है, तो ये केमिकल नहीं निकले, इसका कुछ हमें इंतजाम करना पड़ेगा। तो यूँ कह सकते हैं कि इस हिस्टामिन को रोकने के लिए, यूँ कह सकते हैं हिस्टामिन का स्त्रवण रोकने के लिए, हिस्टामिन का स्त्रवण रोकने के लिए the medicine which are used for the to stop the secretion of histamine is known as antihistamine। वे औषधियां जिनका प्रयोग हिस्टामिन के स्त्रवण को रोकने में किया जाता है कहलाते हैं एंटीहिस्टामिन। इसको एंटी एलर्जिक औषधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग एंटी एलर्जिक भी बोलते हैं। ये ध्यान रखें, एक ही बात है, एंटी एलर्जिक बोल दो, प्रतिहिस्टामिन बोल दो। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसके 2 एग्जाम्पल आपको याद करने, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल तो याद करना है आपको, एक एग्जाम्पल याद करना है। इसके अंदर बच्चों आपका ब्रोमोफिनार्मिन, जिसका जो आधुनिक नाम बच्चों वो है डाइमेटेप। क्या नाम है बच्चों? डाइमेटेप। एक है बच्चों इसका टर्फेनाडीन, एक है टर्फिनाडीन, और टर्फिनाडीन इसको हम लोग शेल्डेन भी बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा आम जिंदगी में काम आने वाली सिट्रेजिन जो टैबलेट है, सिट्रेजिन जो आती है आपकी, लिवोसिट्रेजिन, सिट्रेजिन, वो भी क्या करती है बच्चों? वो भी एंटी एलर्जी का काम करती है। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम में आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? एलर्जन कौन है? तो बता सकते हैं आप लोग, जिसकी वजह से एलर्जी होती है वो एलर्जन है, ठीक है। एलर्जी की वजह से क्या क्या होता है बता दिया मैंने। और एलर्जी किसकी वजह से होती है? हिस्टामिन की वजह से। हिस्टामिन को रोकना है क्या कहलाता है? एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक। एग्जाम्पल है इसका ब्रोमोफिनार्मिन, टर्फेनाडीन जिसको सेल्डेन बोलते हैं, उसको डाइमेटेप बोलते हैं, सिट्रेजिन इसके एग्जाम्पल, सिट्रेजिन, लिवोसिट्रेजिन इसके एग्जाम्पल है बच्चों। इसके बाद में सेकंड के बारे में बात करें हम लोग, सेकंड के बारे में बात करें बच्चों, सेकंड औषधि के बारे में बात करें तो वो आता है बच्चों हमारे पास में, सेकंड आता है हमारे पास में एंटासिड्स। क्या आता है बच्चों? सेकंड आता है हमारे पास में एंटासिड्स। एंटासिड को हम लोग बोलते हैं बच्चों इसके अंदर प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग प्रति अम्ल। और प्रति अम्ल का मतलब होता है, आपको मालूम बता दूं बच्चों, कि हमारी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज होता है, हमारी बॉडी में जो पेनक्रियाज होता है, तो उसकी दीवारों पर क्या होते हैं बच्चों? बाइल डक्ट होती है, ठीक है, जठर ग्रंथियां होती हैं, और उनसे लगातार एक एसिड निकलता है। उनसे लगातार क्या होता है बच्चों? उनसे लगातार हमारे पास में एसिड निकलता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब बंदा लंबे समय तक भूखा रहता है तो एसिड बहुत ज्यादा निकलता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? ये अम्लीय हो जाता है, मतलब हमारे हो जाती है एसिडिटी हो जाती है। अब आपको पता है एसिडिटी को सोल्यूशन करने के लिए सिंपल तरीका तो मेरे पास में ये है कि भैया मैं कोई क्षार ले लूँ तो अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है। तो हम लोग कोई भी ऐसी दवा जो बेस से बनी होती है अगर ले लें तो एसिडिटी का इलाज कर देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसके लिए क्या करते थे बच्चों? पहले हम लोग इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट लिया लेते थे, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ये लिया करते थे, लेकिन कई बार एल्यूमिनियम की औषधियां भी लिया करते थे। लेकिन खास बात ये बच्चों, इनको लेने से अगर लंबे टाइम तक आप यूज करते हो तो हमारे एक बीमारी हो जाती है, अल्सर हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है, ठीक है, घाव हो जाते हैं आमाशय के अंदर। इसलिए अब इसका यूज बंद कर दिया। इसकी जगह हम लोग यूज लेते हैं, इसकी जगह मेडिसिन जो काम आती है वो आती है हमारे पास में रेनिटीडीन, सिमेटिडीन, इसी तरीके से आपका ओमेप्राजोल,
पेंटाप्राजोल, पेंटाप्राजोल। तो दीज आर द एंटासिड्स। बात समझ आ गई बच्चों, ये एंटासिड काम में लिए जाते हैं। तो यूं कह सकते हैं द मेडिसिन विच आर यूज्ड, द मेडिसिन विच आर यूज्ड टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी इज नॉन एज एंटासिड। वे औषधियां जिनका प्रयोग आमाशय की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, आमाशय की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं बच्चों? एंटासिड कहलाते हैं। और एंटासिड का एग्जाम्पल हमारे पास में क्या क्या हो गया बच्चों? एंटासिड का एग्जाम्पल हो गया रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, ओमेप्राजोल और पेंटाप्राजोल। इससे पहले हम लोग यूज करते थे सोडियम बाइकार्बोनेट या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एल्यूमिनियम के कोई भी ऑक्साइड्स, लेकिन अब इसका यूज करना बंद कर दिया है इसको बच्चों। क्यों यूज करना बंद क्यों कर दिया है इसके अंदर? क्योंकि वजह ये बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अल्सर हो जाता है, इसलिए इसकी यूज बंद कर दिया है। क्लियर हो गया बच्चों? आगे चलें। इसके अंदर ये थे आपके सेकेंड मेडिसिन। इसके बाद में थर्ड आगे बात करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल आपको खास तौर से याद करने हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग आगे चलते हैं तो अगली औषधि हमारे पास में बच्चों, अगली औषधि हमारे पास में है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक को हम लोग बोलते हैं दर्द निवारक औषधियां, दर्द निवारक औषधियां, दर्द निवारक औषधियां। इसी को हम लोग पीड़ाहारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग पीड़ाहारी भी बोलते हैं। एक ही बात है। तो यूँ कह सकते हैं द मेडिसिन विच आर यूज टू रिलीव पेन इज नॉन एज एनाल्जेसिक। वे औषधियाँ जिनका प्रयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं बच्चों? पीड़ाहारी कहलाते हैं। और एनाल्जेसिक की बात करें बच्चों, तो एनाल्जेसिक को बड़े लेवल पर दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है बच्चों इसके अंदर, एक होता है नॉन नारकोटिक्स, एक होता है इसका नॉन नारकोटिक्स, नारकोटिक्स, और दूसरा होता है आपका नारकोटिक्स, नारकोटिक्स। नॉन नारकोटिक्स को हिंदी में बोलते हैं आप अस्वापक, अस्वापक, और इसको बोलते हैं स्वापक। स्वापक और स्वापक में फर्क क्या है बच्चों? सिंपल सा फर्क है कि देखो बच्चों, अगर मान लीजिए पेन हो रहा है और दवा आपने ली, और दवा लेने के बाद मान लीजिए आपको नींद आने लगी, दर्द तो दूर हो रहा है, नींद भी तो यूँ कह सकते हैं द मेडिसिन विच आर यूज टू रिलीव पेन विद स्लीपनेस। जिस नींद के साथ साथ अगर हमका हमारा दर्द दूर हो रहा है तो उसको बोलते हैं नारकोटिक्स। ठीक है, और इससे नींद आती है। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा हमारे पास में, एग्जाम्पल हो जाएगा मॉर्फिन, ठीक है, कोडेन, हेरोइन और अफीम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नारकोटिक्स। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो नारकोटिक्स कहलाते हैं, स्वापक कहलाते हैं। नॉन नारकोटिक की बात करें, इसको लेते हैं तो क्या होता है? दर्द दूर होता है, सिंपल होते हैं, कोई भी ले सकता है, इसे नहीं आती। ये जनरली ये वाले जो ये नारकोटिक्स जो हैं, ये जनरली मेजर जो ऑपरेशन होते हैं आपके, जिसके अंदर जैसे हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई आपकी, किडनी या लंग्स के जो आपके ऑपरेशन होते हैं या बड़े मेजर ऑपरेशन होते हैं, तो पूरी बॉडी को पेन रिलीफ के साथ साथ आप चाहते हैं भाई पेशेंट सोता भी रहे तो हम लोग ये देते हैं। बाकी लोकल वे में अगर हमको केवल दवा ले लें, नींद नहीं आए, ठीक है, केवल दर्द दूर हो, तो अस्वापक कहलाती है, विदाउट स्लीपनेस है ये। ठीक है, एग्जाम्पल इसके दो हैं। एक तो है बच्चों इसका पैरासिटामोल, पैरासिटामोल, और दूसरा है बच्चों आपका इसके अंदर पैरासिटामोल के अलावा दूसरा हमारे पास में इसके अंदर आ जाता है एस्प्रिन। क्या आ जाता है बच्चों? एस्प्रिन आ जाता है। और पैरासिटामोल इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में आ जाता है मेफेनेमिक एसिड, मेफेनेमिक अम्ल। उसके अलावा आ जाता है डाइक्लोफेनिक सोडियम। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आ जाता है आपका न्यूमेसुलॉइड। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? इसके अलावा आ जाता है आपका, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ये हमारे पास में कुछ मेडिसिन है। ठीक है बच्चों, ये हायर जो यूँ कह सकते हैं पेन रिलीवर है। ठीक है, इससे ज़्यादा खतरनाक आते हैं तो मतलब ले सकते हैं ट्रेमेडोल, ट्रेमेडोल, ये हाईएस्ट पेन रिलीवर है बच्चों। तो यूँ कह सकते हैं
कि जब आप सिंपल आपका सर्वर दुख रहा है या सिंपल पेन हो रहा है, उसके अंदर रिलीजिंग में काम लेंगे तो ये दवाएं काम में लेंगे, लेकिन बड़े ऑपरेशन में अगर दर्द भी रिलीज हो और यूँ कह सकते हैं इसके अलावा आपको नींद भी आए तो आप नार्कोटिक्स का यूज़ करते हैं। खास बात ये होती है बच्चों, पैरासिटामोल जो होती है वो एंटीपायरेटिक भी है। क्या है बच्चों? ये एंटीपायरेटिक भी है। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है, ये आपका मेडिकल वर्ड है, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ये ज्वरनाशी। ज्वरनाशी भी है बच्चों। ज्वरनाशी का मतलब होता है यूज इन फीवर, ये बुखार में काम आती है। जब बुखार आता है तो भी पैरासिटामोल लेते हैं। बाकी इसका जो सिंपल काम है, बच्चों वो है आपका दर्द निवारक, सबसे लाइट होती है। एस्प्रिन के बाद खास बात करें बच्चों, एस्प्रिन जो होती है वो एक ऐसी टैबलेट है जिसको जनरली हार्ट की प्रॉब्लम में दी जाती है। तो क्या होता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है। मतलब ये जो सिंपल है, जो कह सकते हैं बच्चों, जो सिंपल है अगर इसको दे दिया जाए तो ब्लड को क्लॉट नहीं होते देते। तो जनरली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं जिनको अटैक का प्रॉब्लम्स होता है तो पेन रिलीवर के फॉर्म में उनको एस्प्रिन दिया जाता है। बात समझ आ गई बच्चों? क्लियर होगी? एस्प्रिन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग जनरल वे में। तो क्या होता है, ये इससे छाले हो जाते हैं बच्चों, हमेशा हम छाले हो जाते हैं, ठीक है, घाव हो जाते हैं, इसलिए बचना चाहिए। समझ में आ गया? ये तो दो टाइप के हो गए, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स वो जिनको लेंगे तो दर्द दूर होगा लेकिन नींद नहीं आएगी, सिंपल होंगे, और जिनको दर्द दूर होगा नींद भी आएगी, तो एग्जाम्पल है आपका स्वापक कहलाता है। बात समझ में आ गई? इसके अलावा अगली औषधि के बारे में बच्चों हम लोग बात करते हैं। अगली औषधि के बारे में बात करें हम लोग, डेफिनेशन चाहिए तो वे औषधियाँ जिनका प्रयोग दर्द दूर करने में किया जाता है पीड़ाहारी कहलाती हैं। दो प्रकार की होती है, स्वापक जिन्हें लेने पर दर्द दूर होता है परंतु नींद नहीं आती है, ठीक है, स्वापक। अस्वापक कहलाती है जिन्हें लेने पर नींद आती है, दर्द दूर होता है, क्या कहलाते हैं? स्वापक कहलाते हैं। इसके बाद में अगला आता है बच्चों आपका ट्रैनिक्युलाइजर्स। ट्रैनिक्युलाइजर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशांतक। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग प्रशांतक बोलते हैं। प्रशांतक का दूसरा नाम है प्रति अवसादी औषधियाँ। इसको प्रति अवसादी औषधियाँ भी बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, जो डिप्रेशन को दूर करती हैं उसका नाम। तो ये कह सकते हैं बच्चों, वे दवाएं जो काम आती हैं घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, तनाव, ठीक है, जो कह सकते हैं एंजाइटी, अनस्लीपनेस और तनाव, ठीक है, टेंशन, ये सब होता है। तो इसकी जो इलाज के लिए या उसके लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है बच्चों, उसको बोलते हैं ट्रैनिक्युलाइजर्स या एंटी डिप्रेसेंट, प्रशांतक या अवसादी औषधियाँ। यूँ कह सकते हैं बच्चों, द मेडिसिन विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, अनस्लीपनेस एंड टेंशन इज नॉन एज ट्रैनिक्युलाइजर। वो औषधियाँ जिनका प्रयोग घबराहट, तनाव और निद्रा को दूर करने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं? प्रशांतक या प्रति अवसादी औषधियाँ कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेप्रोबोमेट। क्या हो जाएगा बच्चों? मेप्रोबमेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल तो हो जाएगा इसका मेप्रोबमेट, ठीक है बच्चों। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ठीक है बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इक्वेनिल, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके अलावा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका वेरोनल। इसके अलावा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका नेब्यूनल। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा बच्चों ल्यूमिनल। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो हो जाएगा आपका इसका
सेकोनल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इन सबको अगर बात करें वेरोनल, नेब्यूनल, ल्यूमिनल और सेकोनल, इन चारों की बात करें तो इसको हम लोग कई बार इसको हम लोग बोलते हैं बारबीट्यूरेट्स। क्या बोलते हैं इसको? बारबीट्यूरेट्स बोलते हैं। बारबीट्यूरेट्स, बारबीट्यूरेट्स किसे कहते हैं बच्चों? बारबीट्यूरेट्स सिंपल सा होता है कि इनको कह सकते हैं वे औषधियां जो बारबीट्यूरिक अम्ल की व्युत्पन्न होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बारबीट्यूरेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बारबीट्यूरेट्स क्या होता है? बारबीट्यूरेट्स सिंपल सा है बच्चों, जब हम लोग किसकी, जब हम लोग यूरिया की रिएक्शन करा देते हैं, जब हम लोग यूरिया की रिएक्शन करा देते हैं, किससे कराते हैं बेटा? जब हम लोग यूरिया की रिएक्शन करा देते हैं इससे, जिसको आप लोग बोलते हो मेलोनिक एसिड। तो जब मेलोनिक एसिड से रिएक्शन करा देते हो आप, तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनता है NHOC देन CH2, इसी को हम लोग बोलते हैं बारबीट्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं भैया? तो द डेरिवेटिव ऑफ बारबीट्यूरिक एसिड इज नॉन एज बारबीट्यूरेट्स। बारबीट्यूरिक अम्ल के जो व्युत्पन्न होते हैं इनको बारबीट्यूरेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है वेरोनल, नेबुनल, ल्यूमिनल, सेकोनल, ये सब बारबीट्यूरेट्स कहलाते हैं। ये भी सब काम आते हैं आपके निद्रा बेचैनी को दूर करने में, ये भी काम आते हैं। दीज आर द मेन फैक्टर ऑफ स्लीपिंग पिल्स। ये जो नींद की गोली होते हैं उसके भी मेन पार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें हम लोग तो इसके अंदर हमारे पास में एक वेरोनल आता है, वेरोनल करके भी एक औषधि आती है, एक वेलियम करके औषधि आती है, और एक आती है सेरोटोनिन। ये टेबलेट्स हैं बच्चों, ये सारी जो टेबलेट्स हैं बच्चों, ये काम आती हैं एज ए ट्रेनिक्लाइजर्स। ज्यादातर जो पूछा जाता है अब तक वो इक्वेनिल, मेप्रोपेनल, क्लोरोजेसाइड, ये 3 पूछे जाते हैं। कई बार बारबीट्यूरेट्स के बारे में पूछ लेता है, बाकी ज्यादातर तो ये ऊपर वाली औषधियां पूछी जाती हैं, तो ये वाली याद करनी है। तो समझ में आ गया प्रशांतक क्या है? जो घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा को दूर करेगा वो कहलाता है आपका बच्चों, वो कहलाता है आपका क्या? वो जगह कहलाती है आपकी प्रशांतक या प्रतिअवसादी हो जाए या एंटी डिप्रेसेंट। एग्जाम्पल लिख दिया, बारबीट्यूरेट्स के बता दिया, बारबीट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। इसके बाद में अगली औषधि के बारे में बात करें बच्चों हम लोग, अगली औषधियों के बारे में बात करें बच्चों, अगली औषधियों के बारे में बात करें बच्चों तो हमारे पास में अगली औषधि आती है एंटीबायोटिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिजैविक। ठीक है बच्चों, प्रतिजैविक। देखो बच्चों, यूँ कह सकते हैं कि इसको अगर हम लोग बड़े लेवल पे बात करें तो पहली बात तो ये होती है बच्चों कि ये एंटी माइक्रोबियल है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के काम में आती है। तो ये कह सकते हैं द मेडिसिन विच आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया नॉन एज एंटीबायोटिक। वे औषधियां जिनका प्रयोग या तो जीवाणुओं के विनाश या जीवाणुओं की वृद्धि रोकने, दो काम कर सकते हैं हम लोग, या तो जीवाणु को मार सकते हैं या उसकी वृद्धि को रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज अगर मान लीजिए कोई भी आपका फूड है, कोई भी भोजन है, अगर आपने फ्रिज में रख दिया तो वहाँ कीटाणु मरते नहीं है, वहाँ डीएक्टिव हो जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिए चीज खराब नहीं होती है। तो यूँ कह सकते हैं कि 2 काम कर सकते हैं, टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु के तो वृद्धि कर दें या विनाश कर दें। जिनसे अगर वृद्धि रोकते हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैटिक्स बोलते हैं। और जिसमें उसको मार देते हैं वो कहलाते हैं साइडल। तो ये कह सकते हैं ये जो जीवाणुओं को मारेगा वो कहलाएगा बैक्टीरियोसाइडल, और जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकेगा वो कहलाएगा बैक्टीरियोस्टैटिक्स। और जो दोनों काम करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। डेफिनेशन क्या हो गया? द मेडिसिन विच आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज नॉन एज एंटीबायोटिक्स। वे औषधियां जो जीवाणु को मारने अथवा उनकी वृद्धि को रोकने में प्रयोग की जाती हैं, क्या कहलाती हैं बच्चों? वो कहलाती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स। के बाद यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरियोसाइडल के एग्जांपल्स तो कौन कौन से और बैक्टीरियोस्टैटिक्स के एग्जांपल कौन कौन से? ये तो क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी बैक्टीरियोसाइडल, जीवाणुनाशी। ठीक है बच्चों, और जीवाणुनाशी के बारे में बात करें बच्चों तो इसका एग्जांपल है आपका पेनिसिलिन,
पेनिसिलिन, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपका एग्जाम्पल इसके अंदर एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है आपका ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन। ये क्या है? ये बैक्टीरियोसाइड है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा जीवाणुनाशक कौन सी बताओ, तो 3 एग्जांपल दिए। जीवाणु निरोधी क्या बताया बच्चों मैंने? जीवाणु निरोधी वो होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं, उसको मारती नहीं, उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक्स। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स का एग्जाम्पल है एक तो इरिथ्रोमाइसिन, या एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा इरिथ्रोमाइसिन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इरिथ्रोमाइसिन। एक हो जाएगा बच्चों इसका टेट्रासाइक्लिन। क्या हो जाएगा बच्चों? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है बच्चों। और एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन हो गया बच्चों। इसके अलावा हो जाएगा क्लोरामफेनिकोल, क्लोरेम। क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरेमफेनिकोल, फेनिकोल। तो यूं कह सकते हैं जो जीवाणु को मारेंगे वो है पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और फ्लॉक्सासिन, और जो जीवाणुओं के मारेंगे नहीं उनकी वृद्धि को रोकेंगे वो है इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरेमफेनिकोल। लेकिन यहाँ इसका फिनिश नहीं हो जाता है क्लासिफिकेशन। इसके अलावा भी इसमें कुछ टेक्निकल चीजें पूछी जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक को इसके अलावा 3 पार्ट में बांटा है। इसके अलावा 3 पार्ट इसके किए गए बच्चों। एक इसको कहा गया, एक को कहा गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एक को कहा गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और तीसरा है इसके अंदर, तीसरा है बच्चों आपका लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है बच्चों। ये इसके नाम दिए गए हैं। इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब तो हो गया विस्तृत स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। ये नैरो का मतलब हो गया संकीर्ण स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। और ये हो गया आपका सीमित स्पेक्ट्रम। इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये समझ लो बच्चों। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ग्राम ग्राही, जिसको आप लोग होते हैं ग्राम पॉजिटिव, और एक होता है ग्राम एग्राही, जिसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ये 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बच्चों। और ये क्या होते हैं कि जिस पर लिपिड की लेयर होती है, जिस पर वसा की परत पाई जाती है वो कहलाते हैं आपके ग्राम ग्राही, और जिस पर वसा की परत नहीं पाई जाती है वो कहलाते हैं ग्राम एग्राही। बैक्टीरिया के टाइप है बच्चों, ग्राम ग्राही और ग्राम एग्राही। तो सिंपल सी बात है, तो यूं कह सकते हैं द एंटीबायोटिक विच किल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नॉन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। वे औषधियां जो ग्राम ग्राही तथा ग्राम एग्राही सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मारने के काम आती हैं, सभी प्रकार के बैक्टीरिया को मारने काम आते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके कहलाते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, एग्जाम्पल ये हो जाएंगे आपके तीनों, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके अलावा और एग्जांपल लिखना है तो इसमें एमॉक्सिसिलिन भी लिख सकते हो, एमॉक्सिसिलिन। ये इसमें भी एग्जांपल है, बैक्टीरियोसाइडल में भी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के भी एग्जांपल है, मतलब ग्राम ग्राही और ग्राम एग्राही दोनों को मारेंगे। बात समझ आ गई बच्चों, आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा हम लोग बात करें, मान लीजिए वो केवल ऐसी औषधि हो जो ग्राम पॉजिटिव को तो मारे लेकिन नेगेटिव को नहीं मार पाए, या नेगेटिव को मारे पॉजिटिव को नहीं मार पाए, दोनों में से एक को किल करे एक को नहीं करे, तो दोनों में से एक को किल करेंगे तो कहलाएगा नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो कह सकते हैं द मेडिसिन विच किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव, आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, या तो ग्राम पॉजिटिव को या ग्राम नेगेटिव को मारती हैं। अर्थात वो औषधियां या वे प्रतिजैविक जो या तो ग्राम ग्राही के लिए या ग्राम एग्राही, दोनों में से एक के लिए होते हैं, क्या कहलाते हैं आपकी संकीर्ण स्पेक्ट्रम होती है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा बच्चों। और एग्जाम्पल की बात करें तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर एग्जाम्पल हमारे पास में हो जाएगा बच्चों पेनिसिलिन जी। हमारे पास में एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर पेनिसिलिन है,
ठीक है, नए और विस्तृत में। और इसका एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलिन जी। क्या नाम है भाई बच्चों? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका क्लोराम फेनिकोल, क्लोराम फेनिकोल। क्या है बच्चों? क्लोराम फेनिकोल है बच्चों। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके? ये दोनों कहलाते हैं आपके नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तीसरा है सीमित स्पेक्ट्रम बायोटिक्स। लिमिटेड स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? कि जैसे यूँ समझिए, आप यूँ समझिए कि एक टीचर है, वो क्लास के अंदर एंटर होता है और एंटर होने के बाद में वो रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गर्ल्स से भी और बॉयज से भी, दोनों टाइप क्वेश्चन। तो वो कहलाता है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। एक टीचर है जो क्लास में आने के बाद में उसका ये क्राइटेरिया हमेशा जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा, जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा कि वो गर्ल्स में से किसी को खड़ा करके क्वेश्चन पूछेगा, तो वो कहलाता है आपका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन वो हो गया, तीसरा हो गया लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वो एंटर होने के बाद में क्लास में कोई एक बच्चा है जो वो शरारती, उसी से क्वेश्चन पूछता है हमेशा, तो कहलाता है आपका सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कि भैया उसी से क्वेश्चन पूछेगा ये जो शरारत करता है, तो ये कहलाएगा आपका सीमित स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। का एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन आपका इसमें भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में भी है और लिमिटेड स्पेक्ट्रम में भी इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था आपका एंटीबायोटिक। 2-3 क्लासिफिकेशन है, समझ में आ गया होगा। पहला है जीवाणुनाशक, जीवाणु निरोधी का एग्जाम्पल। ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स का, इसको निरोधी भी बोलते हैं, जीवाणु निरोधी भी बोलते हैं, वृद्धि को रोकना। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल 2 लिखा दिए मैंने। इसके अलावा 3 टाइप के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम और लिमिटेड स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ गई बच्चों? एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, याद कर लेना। यहाँ एक आध बात और ध्यान में बता दूं आपको कि सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो निकाला था सिफिलिस के लिए। एक रोग होता है सिफिलिस, उसके लिए निकाला था बच्चों। सिफिलिस नाम के रोग के लिए निकाला था। किसने निकाला था भैया? इसका बंदे का नाम था पॉल एलिस। क्या नाम था भैया? पॉल एलिस नाम था बंदे का। और उसने क्या करा? सबसे पहले क्या करा था बच्चों? इसका एंटीबायोटिक की खोज की थी और उसका नाम था आर्स फेनेसिन। क्या नाम था बच्चों? उसका नाम था आर्स फेनेसिन। सिफिलिस रोग था, पॉल एलिस नाम का बंदा था और आर्स फेनेसिन नाम के आर्स फेनेसिन भी बोलते हैं कुछ लोग, आर्स फेनेमीन भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए ये इलाज निकाला था बच्चों, जिसका बाद में नाम चल के सिल्वरसेन हो गया नाम, सिल्वरसेन नाम हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सिल्वरसेन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका सिल्वरसेन नाम का बात कर रहे हैं बच्चों, ये एंटीबायोटिक के फॉर्म में काम आया था। ठीक है, इसके अलावा जब ये सिल्वरसेन हो गया, इसके अलावा प्रोटोनसिल हो गया, इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक्स है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद में जो डिस्कवरी हुई हमारे पास में सिल्वरसेन के बाद में हमारे पास में अगले एग्जाम्पल आया प्रोटोनसिल। ये भी एंटीबायोटिक है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम लोग तो सल्फेनामाइड, ठीक है बच्चों, ये भी एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एजोरंजक जो होते हैं बच्चों, एजोरंजक जो होते हैं, ये भी आपके एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है। खास बात ये बच्चों कि सल्फेनामाइड की उसके क्या कहते हैं खोज के बाद में, उसके बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और सबसे पहला इन सब के बाद में सल्फेनामाइड के बाद में एक कवक से प्राप्त किया गया एक एंटीबायोटिक जिसका नाम था पेनिसिलिन प्राप्त किया गया था कवक से, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ये पूछा जाता है बच्चों नोटेटम कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से कौन सा एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन। या पेनिसिलिन किससे मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से मिलता है बच्चों, फंजाई से मिलता है। बात समझ में आ गई? तो ये एग्जाम्पल थे जो पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, चले आगे। एंटीबायोटिक के ये एग्जाम्पल्स वो हैं जो आते हैं। तो एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल आपको याद करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड स्पेक्ट्रम, बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। और सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था सिफिलिस के लिए, पार्ल एलिस। ठीक है, किसने? पार्ल एलिस ने बनाया था। पार्ल एलिस बोल दो, पार्ल एलिस बोल दो। ठीक है, किसने? आर्स फेनेमीन नाम था, जिसका दूसरा नाम क्या था? सिल्वरसेन नाम था बच्चों। ठीक है, बात समझ आ गई? ये याद कर लेंगे आप लोग। चलें आगे, चलिए। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलते हैं।
इसके बाद में बच्चों अगर हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास में अगले जो चीज आती है बच्चों वो आती है कृत्रिम मधुरक। कृत्रिम मधुरक आर्टिफिशियल शुगर। और आपको पता है जो आज हमको पता है हमारे हर चौथे घर में एक ना एक पेशेंट आपको डायबिटीज़ का मिल जाएगा, शुगर का पेशेंट मिल जाएगा। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के इलाज के लिए जो स्वीटनिंग एजेंट हम लोग लेते हैं, जो कह सकते हैं हमको मीठा खाने की जो हैबिट होती है, तो मीठे के लिए जो स्वीटनिंग जो कह सकते हैं मीठे स्वाद के लिए जो यूज़ करते हैं औषधियाँ, उसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम मधुरक। और इसके एग्जाम्पल है आपका सैकरीन, सुक्रोलोस, इसके अलावा है एस्पार्टम और एलिटम। ये सब क्या है बच्चों, ये सारे कृत्रिम शर्करा हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये डायबिटिक पेशेंट का यूज कर सकते हैं। सैकरीन जो होती है वो हमारी चीनी से 550 गुना ज़्यादा मीठी होती है। 550 गुना 550 टाइम क्या होती है, ज़्यादा मीठी होती है। इसी तरीके से सुक्रोलोज होता है लगभग 600, कुछ लोग 550 भी बोलते हैं, इतने गुना ज़्यादा मीठा होता है। ये हमारी चीनी से 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और सबसे ज़्यादा एलिटम कितना होता है बच्चों, ये 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है हमारी शुगर से। हमारी जो चीनी आती है उससे 2000 ज़्यादा गुना होता है। कौन सा, ये है सब कहलाते हैं, क्या कहता है, आर्टिफिशियल शुगर कहलाते हैं। पूछेगा नहीं आपसे तो ये पूछता है एग्जाम्पल कौन से कृत्रिम मधुरक के। आगे समझ बच्चों, इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं बच्चों हम लोग इसके अंदर। तो इसके अंदर आगे आता है हमारे पास में पूतिरोधी और विसंक्रामी। पूतिरोधी और विसंक्रामी। पूतिरोधी को हम लोग बोलते हैं बच्चों एंटीसेप्टिक। क्या बोलते हैं बच्चों, एंटीसेप्टिक। और विसंक्रामी को हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। अगर हम लोग बात करें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की, तो देखो बच्चों ये भी क्या करती है, ये भी बैक्टीरिया को मारने के काम आती है। ये भी बैक्टीरिया को मारता है। सर आप कहोगे सर एंटीबायोटिक भी तो बैक्टीरिया मार, बिल्कुल मार रही थी, ये भी मारते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये लिविंग सरफेस पे मारते हैं। ये क्या करते हैं, लिविंग सरफेस पे मारते हैं, जैविक सतह पर मारते हैं। जैविक सतह पर, तो यूँ कह सकते हैं वे रसायन जिनका प्रयोग जैविक सतह पर बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, क्या कहलाते हैं, पूतिरोधी कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा, बहुत एग्जाम्पल है। सोफ्रामाइसिन इसका एग्जाम्पल है, सोफ्रामाइसिन इसका एग्जाम्पल है, नाम सुना है सोफ्रामाइसिन का। इसके अलावा सोफ्रामाइसिन का फ्यूरासिन इसका एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, फ्यूरासिन इसका एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा। इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा, डेटॉल। सुना है ना, डेटॉल सब जानते हैं डेटॉल तो, ठीक है। डेटॉल दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पूछा जाता है। एक बना होता है क्लोरोजाइलिनोल, एक तो बना होता है ये क्लोरोजाइलिनोल से, और दूसरा होता है आपका टर्पिनियोल। ठीक है, क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल के से बना होता है बच्चों, सबको मालूम है। ठीक है, तो जो क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल से बना होता है उसको तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ये तो क्लोरोजाइलिनोल हो गया आपका। और टर्पिनियोल की बात करें तो ये आ गया आपका टर्पिनियोल। क्या आ गया बच्चों, ये हो गया आपका टर्पिनियोल। यहाँ भी CH3, ये CH3 और ये आपका हो जाएगा CH3 के अलावा यहाँ आ जाएगा आपका OH। क्या है आपका टर्पिनियोल, ये होगा क्लोरोजाइलिनोल। ये OH ऊपर लगा तो Cl नीचे, बात बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये Cl हो गया, ये OH हो गया। तो ये होगा क्लोरोजाइलिनोल, बस उसकी पोजीशन के नाम से नाम हो जाता है। ये हो जाएगा आपका क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल, इन दोनों का मिश्रण जो होता है बच्चों वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, डेटॉल कहलाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 0.2, क्या होता है बच्चों, 0.2
से 0.1 का जो मिश्रण होता है, 0.2 जो मिश्रण होता है फिनाइल का, ठीक है, फिनाइल का जो मिश्रण होता है वो यूज होता है आपका एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है। इसी के अलावा अगर हम लोग बात करें क्लोरीन की बात करें तो 0. क्लोरीन की बात करें बच्चों तो क्लोरीन के अंदर 0.2% जो सॉल्यूशन होता है क्लोरीन का वो भी क्या होता है बच्चों, क्लोरीन का वो भी क्या करता है, एंटीसेप्टिक के तरह काम करता है। ये आईलिड के अंदर काम में आता है, आई ड्रॉप्स वगैरह होती है ना उसके अंदर एंटीसेप्टिक का काम करता है। इसी तरीके से अगर हम लोग डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो ये नॉन लिविंग सरफेस पे काम आता है, अजैविक सतह पर काम आता है, अजैविक सतह पर काम आता है, नॉन लिविंग सरफेस पे काम आता है। तो जो नॉन लिविंग सरफेस पे बैक्टीरिया को मारेगा उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। नॉन लिविंग सरफेस से मतलब क्या है, फर्श को अपना फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया कर दिया, आपके फर्श पर आपने पोछा लगा दिया, या कैंची जो होती है ऑपरेशन की उसको आपने फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, या जो ग्लव्स होते हैं ऑपरेशन उनको आपने फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया कर दिया, वो कहलाएंगे विषसंक्रामी। तो जो जैविक सतह पे काम करेगा उसको एंटीसेप्टिक, और जो अजैविक सतह पर काम करेगा वो डिसइंफेक्टेंट। इसके अंदर अगर फिनाइल का 1% सॉल्यूशन हम लोग ले लें, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनाइल ले लें बच्चों, तो ये हमारा डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जेट के अंदर कि ऐसा कौन सा कंपाउंड जो फिनाइल में भी कहा वो डिसइंफेक्टेंट भी होता है और एंटीसेप्टिक होता है। एग्जाम्पल है फिनाइल, परसेंटेज आप परसेंटेज हम कम कर दो तो वो प्रतिरोधी है, ज़्यादा बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका विषसंक्रामी के रूप में काम करेगा। इसमें एक चीज़ और आती है बच्चों, एक टॉपिक एक चीज क्वेश्चन और पूछा जाता है आयोडीन टिंचर का। क्या पूछा जाता है बच्चों, आयोडीन टिंचर क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना कि आयोडीन का जो विलयन होता है, आयोडीन का जो विलयन होता है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन होता है, उसके अंदर 2 से 3% मिला दो आप एल्कोहल प्लस वाटर। तो एल्कोहल और वाटर का 2 से 3% विलयन आयोडीन के साथ कहलाता है आपका आयोडीन टिंचर का। ये भी एंटीसेप्टिक के फॉर्म में काम आता है। तो एंटीसेप्टिक के पूरे एग्जांपल आपको याद करने हैं और डिसइंफेक्टेंट का एग्जांपल आपको याद करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो बच्चे। चलें आगे। ये जो होता है आपका, ये ppm में लिया जाता ना, पार्ट्स पर मिलियन में लिया जाता। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट इसके अंदर? चलें आगे अपन लोग। चलिए इसके बाद में आगे बात करें हम लोग, इसके अलावा आगे बात करें बच्चों तो एक आते हैं हमारे पास में एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग क्या होता है, प्रतिजनन औषधियां बोलते हैं बच्चों इसको, प्रतिजनन औषधियां होती हैं। और प्रतिजनन औषधियां क्या होती हैं बच्चों, प्रतिजनन औषधियां वे होती हैं जो परिवार कल्याण या परिवार नियोजन के काम में आती है, फैमिली प्लानिंग के काम में आती हैं। और ये जो कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न होते हैं। एग्जांपल है नॉरएथिनड्रोन, इसका एग्जांपल है, याद रख लेना, एक एग्जांपल याद करना है, नॉरएथिनड्रोन, ये एग्जांपल है एंटी फर्टिलिटी ड्रग का। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार आता है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, खाद्य परिरक्षक के बारे में, परिरक्षक, ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव पूछा हुआ क्वेश्चन है। खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, तो जो भोजन को सड़ने से बचाता है वो कहलाता है फूड प्रिजर्वेटिव। क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जांपल इसके पूछ लेता है कौन कौन सा है। एक होता है इसका सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। इसके अलावा एग्जांपल की बात करें तो दूसरा हो जाएगा इसका पैराबीन्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात है चीनी भी ले सकते हैं काम में, नमक भी काम में ले सकते हैं, ठीक है ना, तेल भी काम में ले सकते हैं। ये भाई चीनी तो आपको पता है किसी में चीनी मिलाते हैं मिठाई वगैरह तो खराब नहीं होती है, ठीक है। नमक अगर किसी मछली वगैरह में लगाते हैं तो खराब नहीं होता, तेल में अगर अचार डूबा रहता है तो खराब नहीं होता है। तो अगला एग्जाम्पल इसका प्रोपियोनेट, और एक मोस्ट एग्जाम्पल है इसका, उसको कहते हैं हम लोग पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये क्या है बच्चों, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एक ऐसा खाद्य परिरक्षक है जो भोजन को खराब होने से बचाता है। तो बच्चों ये चीज़ें मैं वो हैं जो खासकर जो मैं आपके एग्जाम में आती है, मैंने आपको शॉर्टकट में बताई, आपको याद करने हैं बच्चों, ठीक है।
तो बच्चों ये था हमारे पास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में अगर हम लोग बात करें, कुछ खास तौर से क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं उसके बारे में बात करें। चलो प्रैक्टिस करते हैं, चालू करते हैं बच्चों। नंबर 1 है निम्न में से वेसोडायलेटर निम्न में से वेसोडायलेटर है, निम्न में से वेसोडायलेटर है। ऑप्शन ए लिखा गया बच्चों, ऑप्शन ए है आपका इसके अंदर एंटीहिस्टामिन। ऑप्शन बी है बच्चों इसके अंदर ट्रेनिक्युलाइजर। ऑप्शन सी है इसके अंदर नारकोटिक्स। ऑप्शन डी है नॉन नारकोटिक्स। स्वापक, एंटीहिस्टामिन, प्रतिहिस्टामिन, प्रशांतक, नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम लोग बात करें वेसोडायलेटर, तो जितने भी एंटी एलर्जिक होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, हमारी जो वेसल्स को डायलेट करते हैं, कहलाता है आपका वेसोडायलेटर। आंसर चला जाएगा एंटीहिस्टामिन। स्पेशल क्वेश्चन है, याद कर लेना बच्चों। उसके बाद में अगर सेकंड क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड लिखा निम्न में से न्यूरोट्रांसमीटर है। विच इज न्यूरोट्रांसमीटर? ऑप्शन ए दिया बच्चों इसके अंदर वही एंटीहिस्टामिन। ऑप्शन बी दिया आपको इसके अंदर, बी दिया बच्चों एंटासिड्स, प्रति अम्ल। ऑप्शन सी दिया बच्चों इसके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स। और ऑप्शन डी दिया इसके अंदर ट्रेनिक्युलाइजर्स। ठीक है बच्चों, आंसर क्या होगा इसके अंदर? आंसर आ जाएगा डी, ट्रेनिक्युलाइजर्स। की खास बात ये बच्चों इसके अंदर कि जो वो कंपाउंड जो आपके एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, प्रति अवसादक होते हैं, ठीक है बच्चों, ये जो कह सकते हैं ट्रेनिक्युलाइजर होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी जो नर्व होती है, नर्व कंट्रोल पे काम करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद बच्चों अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा बच्चों, सपोज अगला क्वेश्चन लिखा निम्न में से स्वापक पीड़ाहारी नहीं है। निम्न में से स्वापक पीड़ाहारी नहीं है। ऑप्शन ए दिया बच्चों इसके अंदर, ऑप्शन ए दे दिया पैरासिटामोल। ऑप्शन बी दे दिया इसके अंदर बच्चों ओपियम। ऑप्शन सी दिया बच्चों इसके अंदर मॉर्फिन। ऑप्शन डी दिया इसके अंदर हेरोइन। ठीक है बच्चों, आंसर क्या जाएगा? पैरासिटामोल दर्द निवारक है परंतु नींद नहीं आती है, क्या कहलाएगा बच्चों? पीड़ाहारी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बच्चों मैंने दिया निम्न में से कौन सी औषधि ज्वरनाशी है। विच इज एंटीपायरेटिक की बात की बच्चों। ऑप्शन ए दिया उसके अंदर, इसके अंदर ऑप्शन ए दिया आपका एस्प्रिन। ठीक है बच्चों, बी दिया आपका मॉर्फिन। ऑप्शन सी दिया कोडेन। और ऑप्शन डी दिया बच्चों इसके अंदर पैरासिटामोल। आंसर क्या चला जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा आपका इसके अंदर पैरासिटामोल। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों इसके अंदर, बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, बस स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अगला क्वेश्चन की बात करें बच्चों हम लोग इसके अंदर, अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा निम्न में से
हिस्टामिन निम्न में से प्रतिहिस्टामिन है, निम्न में से प्रतिहिस्टामिन है। ऑप्शन ए लिखा बच्चों, इसमें सिल्वर सेन। ऑप्शन बी लिखा बच्चों इसके अंदर सेल्डेन। एक लिखा है सी लिखा बच्चों इसमें ल्यूमिनल। ऑप्शन डी लिखा वेरोनल। ठीक है बच्चों, आंसर बताओ इसके अंदर। आंसर आ जाएगा आपका प्रतिहिस्टामिन सेल्डेन। क्या नाम आ जाएगा बच्चों? टर्फेनाइडिन का नाम होता है ना, टर्फेनाइडिन का नाम सेल्डेन होता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर बच्चों हमारे पास में। अगला क्वेश्चन लिखा बच्चों इसके अंदर हम लोगों ने निम्न में से खाद्य परिरक्षक है। ऑप्शन ए लिखा बच्चों इसके अंदर चीनी। ऑप्शन बी लिखा बच्चों इसके अंदर तेल। ऑप्शन सी लिखा नमक और ऑप्शन डी लिखा इसके अंदर नमक छोड़ो, ऑप्शन डी लिखा इसके अंदर मैंने पैराबीन। ऑप्शन डी लिखा ऑल। आंसर क्या जाएगा बच्चों इसके अंदर? ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों आपसे। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया इसके अंदर निम्न में से ऐसा कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग पूतिरोधी तथा विसंक्रामी दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए लिखा है इसके अंदर मैंने फिनाइल। ऑप्शन ए लिखा बच्चों इसमें फिनाइल। ऑप्शन बी लिखा इसके अंदर मैंने आयोडीन। ऑप्शन बी लिखा आयोडीन। सी लिखा इसके अंदर एथेनॉल और ऑप्शन डी लिखा बच्चों ऑल। आंसर बताइए इसके अंदर। आंसर जाएगा आपका फिनाइल। बताया था मैंने आपको फिनाइल का आपका जो सॉल्यूशन होता है, फिनाइल का आपका सॉल्यूशन कौन सा बच्चों? जो कि आपका 5 होगा आपका 6। फिनाइल के अंदर बताया था मैंने आपको 0.1% सॉल्यूशन या 2% सॉल्यूशन तो यूज किया होता है आपका किसकी तरह? एंटीसेप्टिक की तरह। 1% सॉल्यूशन होता है आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह। ठीक है बच्चों, बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर, अगला क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर निम्न में से विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है। Which is broad spectrum antibiotics? ऑप्शन ए है इसके अंदर बच्चों। ऑप्शन ए लिखा है इसके अंदर, ऑप्शन ए लिखा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पूछा है। इसके अंदर लिखा है बच्चों ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन बी लिखा बच्चों इसके अंदर एम्पिसिलिन। ऑप्शन सी लिखा बच्चों इसके अंदर, ऑप्शन सी लिखा इरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन डी लिखा ऑल। आंसर आ जाएगा बच्चों इसके अंदर एम्पिसिलिन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में निम्न में से प्रथम प्रतिजैविक है। निम्न में से प्रथम प्रतिजैविक है। ऑप्शन ए लिख दिया बच्चों इसके अंदर प्रोटोनसिल। ऑप्शन बी लिखा है इसके अंदर सिल्वरसेन। ऑप्शन सी लिखा बच्चों इसके अंदर पेनिसिलिन। ऑप्शन डी लिखा बच्चों इसके अंदर सल्फोनेमाइड। ठीक है बच्चों, आंसर क्या चल जाएगा?
सिल्वर सैंड, ठीक है बच्चों, सिफिलिस के लिए बनाया था, मैंने बताया था इसको, ये सिफिलिस रोग के लिए बनाया गया था। और पेनिसिलिन बच्चों किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था सल्फोनेमाइड के बाद में, ठीक है, क्रांति हुई थी उसके बाद तो एंटीबायोटिक्स के अंदर ये, और ये क्या एलर्जी भी होती है इससे, इसलिए हर कोई नहीं लगा सकता पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी। ये आपका कवक से प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है बच्चों। और आखिरी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ इसके अंदर बच्चों, आखिरी क्वेश्चन लिख रहा हूं, निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रति अम्ल के रूप में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन ए लिखा है इसके अंदर रेनिटिडिन, ऑप्शन बी लिखा है इसके अंदर, बी लिखा सिमेटिडिन, ऑप्शन सी लिखा है इसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ऑप्शन डी लिखा है इसके अंदर ओमेप्राजोल, ऑप्शन डी लिखा है इसके अंदर, ऑप्शन डी लिखेंगे इसके अंदर ओमेप्राजोल। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा इसके अंदर आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऐसा है बच्चों जिसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो मैंने बताया था टॉन्सिल्स यूँ कह सकते हैं, इससे लीवर में घाव वगैरह हो जाते हैं बच्चों। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे जो मैंने प्रैक्टिस कराए, आप और भी कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चंस थे जो आए हुए हैं एग्जाम में, कई बार रिपीट हो रखे हैं बच्चों, कर लेना है इसको एक बार, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, आप को टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई बराबर जारी रखनी है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है, अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं भी मिल पाया तो टेंशन नहीं लेनी है। जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपका आंसर, जब भी एक हम लोग वीडियो बना लेंगे, उसके अंदर आपके जो अब तक के जो क्वेश्चन पूछेंगे उनके एक साथ आंसर या तो दे देंगे, या फिर जैसे ही टाइम मिलता है आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी आप मेहनत करते रहिए, क्लासेस ज़्यादा रहती हैं तो बर्डन ज़्यादा रहता है, इसलिए आपके अकॉर्डिंग सारे काम नहीं हो पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसको कर लेना आप लोग, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को बताते रहें बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।